फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिदानंद भारती और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12 की केमिस्ट्री और फर्स्ट चैप्टर है आपके पास सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो है दो चीज़ों से मिलके बना होता है, या आप बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन कंपोनेंट्स हैं? एक है आपके पास सॉल्यूट यानी कि विलेय, और सेकेंड वन है सॉल्वेंट यानी कि विलायक। देखिए सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, यानी विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। याद रखिएगा सॉल्वेंट जो है हमेशा आपका मोर क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट हमेशा आपके पास मोर क्वांटिटी में होता है, मोर क्वांटिटी में होता है। आप बोल सकते हैं अधिक मात्रा में होता है। अगर आप विलेय सॉल्यूट की बात करें, यह हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है, लेस क्वांटिटी में होता है यानी कि कम मात्रा में होता है। और याद रखिएगा सॉल्वेंट जो है ओनली वन होगा, कोई एक ही होगा, और आपके पास जो सॉल्यूट है वो मोर देन वन होते हैं। जैसे देखिए आप क्या करते हैं, चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं, इट मीन्स विलयन बनाते हैं। इसमें सॉल्वेंट क्या है आपके पास? पानी है, और सॉल्यूट क्या है? चीनी है। अगर दूसरे टर्म से बात करें आप तो आप सॉल्यूट एक से अधिक होता है, देखिए कैसे। जैसे एक गिलास पानी है, उसमें आप नींबू डाल देते हैं, NaCl ले लेते हैं, और आप चीनी डाल देते हैं, ठीक है, और पानी तो रहता ही रहता है। तो याद रखिएगा सॉल्वेंट हमेशा अधिक मात्रा में होता है, मोर क्वांटिटी में होता है, और सॉल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है। विलायक यानी कि सॉल्वेंट ओनली वन होगा और सॉल्यूट मोर देन वन हो सकता है। तो आप याद रखेंगे कि सॉल्यूशन यानी कि विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेय से, विलायक और विलेय से, विलायक और विलेय से, ठीक है। याद रखेंगे यह दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेय से। अगर आप बात करते हैं ठीक है कि सॉल्यूशन एक्चुअली में आप कहेंगे, देखिए आप पढ़े होंगे मिक्सचर दो तरीके का होता है, एक हेट्रोजीनियस और दूसरा होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, लेकिन सॉल्वेंट इसमें आप अगर बात करते हैं होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वह क्या होते हैं, पूरे सॉल्वेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, 1 लीटर पानी लेंगे, इट मीन्स 1000 ml ऑफ वाटर लेंगे, और इसमें आप क्या कीजिए 200 ग्राम देश का शुद्ध नमक NaCl को क्या कीजिए, डिसॉल्व कीजिए। अब यूनिटरी मेथड या एकेकी नियम से आप जानते हैं कि 1000 ml ऑफ वाटर, 1000 ml ऑफ वाटर कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ NaCl। तो अगर हम बात करें 1 ml ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा 200 ग्राम ऑफ NaCl अपॉन के 1000 ml ऑफ वाटर। देखिए ये एक्चुअली में जाएगा कितने पर, 5 टाइम्स से, यानी 0.20 ग्राम पर ml। अब आप क्या कीजिए, आप कहीं से भी और फिक्स कर लीजिए, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी 1 ml अगर आप वाटर निकालेंगे, जब उसको आप पैथो लैब में देते हैं चेक करवाने के लिए, डिफरेंट पैथो लैब में दे दीजिए, तो 1 ml ऑफ वाटर में जो NaCl की मात्रा होगी, जो अमाउंट होगा वो 0.20 ग्राम पर ml होगा। तो आप याद रखिएगा सॉल्यूशन में क्या होता है, हमेशा होमोजीनियस की बात करते हैं, आप होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, ठीक है। अगर हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो हेट्रोजीनियस को आप
अगर बात करते हैं तो वह एक मिक्सचर है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन में आप बात करेंगे किस टाइप के मिक्सचर लेते हैं हम लोग, तो हमेशा होमोजीनियस, क्योंकि होमोजीनियस में क्या होता है ना कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं पूरे सॉल्वेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं हर जगह। आप कहीं से भी 1 ml ऑफ वाटर निकालते हैं तो उसमें जो NaCl डिसॉल्व होगा वो कितना होगा, 0.20 ग्राम पर ml, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। देखिए यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सॉल्यूशन। देखिए यहां ध्यान दीजिए, आप ध्यान देंगे इधर, पहला होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसके बाद होता है आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, अगर आप क्या करते हैं 1000 ml ऑफ वाटर है आपके पास, इसमें आप क्या करते हैं 100 ग्राम NaCl को डिसॉल्व करना चाहते हैं। मतलब ये आपके पास क्या है, सॉल्वेंट, और ये क्या है आपके पास, सॉल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम NaCl डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है। मतलब सॉल्वेंट की कैपेसिटी के अनुसार ही उसमें क्या किया गया, सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया। मतलब कैपेसिटी जितनी है उतना ही क्या किया गया, सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया। वैसे सॉल्यूशन को आप बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या दूसरी भाषा में आप समझ सकते हैं मेरी कैपेसिटी कितनी है, 4 रोटी खाने की। हम आपके यहाँ जाते हैं और आप हमें क्या खिलाते हैं, 4 रोटी। मतलब जितनी कैपेसिटी है उतना ही सॉल्यूट क्या किया गया, डिसॉल्व किया गया, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, जैसे समझिएगा आप, आपके पास क्या है 1000 ml ऑफ वाटर है। हम ऐसा एज्यूम किए थे कि इसकी कैपेसिटी है कितनी, 100 ग्राम NaCl को डिसॉल्व कर दिया गया। इसकी कैपेसिटी से कम, यानी सॉल्वेंट की कैपेसिटी से कम सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है। जैसे मेरी कैपेसिटी है 4 रोटी खाने के लिए और मुझे कोई 2 ही रोटी देता है खाने के लिए, तो मतलब मेरे कैपेसिटी से कम दिया गया। उसी प्रकार सॉल्वेंट की कैपेसिटी कितनी है, 100 ग्राम, लेकिन इसमें डिसॉल्व किया गया 100 से कम। इट मींस हो सकता है 85 ग्राम डिसॉल्व किया गया हो या 95, मतलब 100 से कम, कैपेसिटी से कम डिसॉल्व किया गया। ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, एज्यूम करते हैं कि 1000 ml ऑफ क्या है हमारे पास, वाटर है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं इसकी कैपेसिटी है कितनी, 100 ग्राम NaCl। जितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया। मतलब 100 ग्राम ml ऑफ वाटर की कैपेसिटी है अपने अंदर 100 ग्राम NaCl को डिसॉल्व करने की, लेकिन कैपेसिटी से अधिक, मतलब हो सकता है 150 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया गया हो, 200 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया गया है, तो अपनी कैपेसिटी से अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसे को आप बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।